यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती होती है या किसी को भी ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, मैथमेटिक्स का ये चैनल है। आप सभी मैथमेटिक्स का ज्ञान लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैथमेटिक्स का हर प्रकार का नॉलेज, हर प्रकार के टॉपिक्स का आपको जो नॉलेज है वो यहाँ पे मिलेगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि हमारे वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियोज़ को लाइक कीजिए। वीडियो को देख के अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और ये वीडियोज़ आपको लगता है कि यदि आपके किसी जानकार के काम के हैं, किसी टॉपिक से रिलेटेड हैं, तो आप उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो वीडियो सीरीज़ है, वेब सीरीज़ है, वो हमने स्टार्ट कर रखी है। 11 लेसन हमने पहले देख रहे हैं, जिसमें हमने कोऑर्डिनेट्स के बारे में बेसिक से क्या होता है, कैसे होता है, वो सब इनमें पढ़ा है। आज का जो हमारा टॉपिक है लेसन नंबर 12, वो है दो सरल रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना। सरल रेखाएं हमने पढ़ी थी पहले, सरल रेखाओं की समीकरण हमने पढ़ी थी, उनके बहुत सारे रूप हमने पढ़े थे। उन्हीं दो सरल रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करने का जो सूत्र है, जो कोऑर्डिनेट फार्मूला है, वो हम यहाँ पर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इस पर जो है वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो क्या होता है, चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखना, फुल आवाज़ में देखना, आपको ज़रूर समझ में आएगा। फिर भी बाई चांस कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सरल रेखा क्या होती है, मैंने आपको बताया था। सरल रेखा होती है इस तरह से जब हम कोई रेखा खींचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सरल रेखा बोलते हैं। ठीक है, ये सरल रेखा जो है वो 2D में है। इसकी समीकरण जो हमने पढ़ी थी वो कई रूपों में मैंने आपको बताई थी। सबसे पहला जो रूप आपको बताया था वो था y बराबर mx प्लस सी, जिसे हम ढाल रूप बोलते हैं। ठीक है, या इसको स्लोप फॉर्म बोला था हमने। हमारा जो पिछले लेसन है उनमें आप इनको देख सकते हो, लेसन नंबर 8 या 9 नंबर का लेसन था, उसमें इसके बारे में पूरा क्लियर बताया हुआ था। ठीक है, y बराबर mx प्लस सी था, वो था ढाल रूप। यहाँ पर जो m होती है वो क्या होती है, आपकी स्लोप होती है। ठीक है, एक इसकी जनरल फॉर्म थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इसकी जनरल फॉर्म थी। जनरल फॉर्म में x और y क्या होते हैं, x और y यहाँ पे कोऑर्डिनेट थे, और ए बी सी यहाँ पे क्या थे, ए बी सी 3 वैल्यू थी अलग अलग। ठीक है, इस तरह से एक ये भी फॉर्म थी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म थी, अंतःखंड रूप। यहाँ पर ए और बी क्या थे, x और y एक्सिस पे काटे गए अंतःखंड। तो इस तरह से कई रूपों में हमने क्या पढ़ी थी, इक्वेशन पढ़ी थी लाइन की। ठीक है, तो यहाँ पर लाइन की इक्वेशन किसी भी फॉर्म में हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम एक तो जर्नल फॉर्म और एक स्लोप फॉर्म, इन दो को लेते हुए ये आज का टॉपिक जो है वो समझेंगे। क्योंकि जर्नल फॉर्म होती है सबसे ज़्यादा ये यूज़ में आती है, और स्लोप फॉर्म जो होती है उसके अंदर स्लोप इजीली निकलती है, इसीलिए स्लोप फॉर्म का उपयोग भी ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों को लेते हुए हम समझेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो है दो सरल रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना। तो हमारे पास दो रेखाएं हैं, हमारे पास क्या है, दो रेखाएं हैं। सपोज एक रेखा तो ये रही, और एक रेखा मैं मान लेता हूँ ये वाली। तो ये दो रेखाएं यहाँ पे काट रही हैं, तो इनके बीच का जो कोण बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, एक तो ये बनेगा और एक ये बनेगा। कोई भी एक कोण जो होगा वो न्यून कोण होगा, और एक कोण होगा वो अधिक कोण होगा। तो कोई भी आप एक कोण ज्ञात करके दूसरा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, माना प्रथम रेखा, जो प्रथम रेखा है वो हमने मान ली y बराबर mx प्लस सी। अब यहाँ पे देखो y बराबर mx प्लस सी तो फॉर्म होता है स्लोप फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर हमने m की जगह मान लिया m1 और c की जगह मान लिया c1, क्योंकि पहली रेखा है तो हमने जो स्लोप है वो m1 मान ली, और जो कांस्टेंट होता है, अंतःखंड होता है, उसको मान लिया c1। ठीक है, इसी तरह से दूसरी रेखा जो हमने मान ली वो मान ली y बराबर m2x प्लस c2, y बराबर m1x प्लस c1। दूसरी रेखा है y बराबर m2x प्लस c2। m1 पहली रेखा की स्लोप है, m2 दूसरी रेखा की स्लोप है, c1 पहली रेखा का अंतःखंड है, c2 दूसरी रेखा का अंतःखंड है। ये हमने मान ली। ठीक है, तो इन दोनों की जो रेखाएं हैं, इनकी जो इक्वेशन है वो हमने स्लोप फॉर्म में मान ली। अब हम क्या करेंगे, इनके बीच का कोण ज्ञात करने का सूत्र देखेंगे। तो बीच का जो कोण ज्ञात करने का सूत्र होता है वो होता है tan थीटा की फॉर्म में, और इन दोनों के बीच का कोण जो होगा, इन दोनों के बीच का कोण जिसे हम मानते हैं थीटा, क्या मानते हैं, थीटा, वो जो होगा उसका जो सूत्र है वो tan इनवर्स। ठीक है, tan इनवर्स ब्रैकेट में m1 माइनस m2
बट्टे में 1 प्लस m1 m2, ये होगा। ये बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म है। थीटा बराबर tan इनवर्स m1 माइनस m2 बट्टे में 1 प्लस m1 m2। ठीक है, यहाँ पर m1 क्या है, m1 है पहली जो लाइन है, पहली जो रेखा है उसका ढाल, उसकी स्लोप, और m2 क्या है, m2 है दूसरी जो रेखा है, दूसरी रेखा है उसका ढाल या उसकी स्लोप। ठीक है, बट्टे में 1 प्लस m1 m2, वही m1 m2 है। तो ये इसका सूत्र होता है tan थीटा ज्ञात करने का। ये सूत्र आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान सूत्र है। इसको मैंने 1 नंबर दे दिया, पहला सूत्र है जो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक बात और देख लेते हैं कि यदि जो रेखा है वो जर्नल फॉर्म में हो, यानी कि अगर व्यापक रूप में रेखा हो, किसमें, व्यापक रूप में, व्यापक रूप का मतलब है जर्नल फॉर्म। जर्नल फॉर्म में भी कई बार पूछ लेता है, तो जर्नल फॉर्म में अगर वो हो तो यहाँ पे जर्नल फॉर्म में जो प्रथम रेखा है, ठीक है, वो हम मान लेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0, क्योंकि जो व्यापक रूप में रेखा का समीकरण होता है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है। अब प्रथम है तो हमने यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 मान लिया, और जो दूसरी है, दूसरी को हमने मान लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0, ये मान लिया। जो दूसरी हमारी है उसको हमने क्या मान लिया, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर ये मान लिया। ठीक है, वहाँ पर स्लोप थी m के रूप में, यहाँ पर जो स्लोप है या जो फॉर्म होगा वो a1 a2 b1 b2 के रूप में होगा। तो इन दोनों के बीच का कोण ज्ञात करने का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, देख लेते हैं। इन दोनों के बीच का कोण ज्ञात करने का जो सूत्र है उस कोण को भी हमने थीटा मानेंगे। ये जो सूत्र है ये भी tan इनवर्स की फॉर्म में है, शुरू में tan इनवर्स ही रहेगा, बस अंदर जो है वो m1 m2 की जगह a1 b1 वो आ जाएंगे। अब यहाँ पर अंदर क्या आएगा, देखो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको लेना है मोड, इसको हम बोलते हैं मॉडुलस। क्या बोलते हैं, मॉडुलस, यानी कि मापांक। इसका मतलब है कि अंदर जो भी वैल्यू आए हमें उसकी पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है वो होगा a2 b1 माइनस a1 b2 और बट्टे में a1 a2 प्लस b1 b2। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पर है a2 b1 माइनस a1 b2, a1 a2 प्लस b1 b2। ठीक है, और इनको जो सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी उसका हम पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने ये जो निशान लगा रखा है ये मॉडुलस का मापांक का निशान है, उसका tan इनवर्स लेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर a2 b1 क्या होंगे, यहाँ पर a2 b1 होंगे जो हमने समीकरण का रूप लिया था उसमें ये रहे, a1 वैल्यू ये रही, b1 वैल्यू ये रही, a2 वैल्यू ये रही, b2 वैल्यू ये रही। तो ये a1 a2 और b1 b2 की वैल्यूज होंगी। इसके साथ जो कोफिशिएंट होंगे, x के साथ जो गुणांक होगा वो a1, y के साथ जो गुणांक होगा वो b1, यहाँ पर y के साथ जो गुणांक होगा वो b2, और यहाँ पर x के साथ जो गुणांक होगा वो a2। इस तरह से जो कोफिशिएंट होंगे, गुणांक होंगे, वो हमारी वैल्यू हो जाएगी a1 a2 और b1 b2 की। तो ये हो जाएगा हमारा उनके दोनों के बीच का कोण। ठीक है, तो इस तरह से दोनों के बीच के कोण आ गए। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि अगर आपको इस फॉर्म में दे रखी है, अगर आपको इस फॉर्म में समीकरण दे रखी है, स्लोप फॉर्म में दे रखी है, तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना है और ये फॉर्मूला लगा के आपको इसका जो थीटा है, जो कोण है वो निकालना है। और अगर आपको ये वाली इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी है, जनरल फॉर्म में, तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है जनरल फॉर्म वाला, और आपको दोनों के बीच का कोण निकालना है। बहुत ही आसान है, बिल्कुल सिंपल है, बस आपको फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, आप बिल्कुल आराम से ये निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने देखा कि दो रेखाओं के बीच का कोण किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।